आमना कैश कर रही है, उसको फलाने को कैश करी, फलाने कैश करी, पर 9 साल से तो मेरी बहन को कैश और मरियम ने हम दोनों को जो कैश किया सारी जिंदगी। आसान सी बात ये है, आप पाक साफ है, तीसरा कलमा पढ़ने के लिए चलिए बताइए की लड़की सबसे अच्छी है। ओए ओए ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੇਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਆ ਟੌਨ ਬਲੈਂਸ਼ੀਆ ਟੌਨ ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ तो फिर मर्दां मर्द। थर्ड डे ईद पर आमना का व्लॉग जिसमें आयशा ने जनाब सरप्राइज दावत ही दे डाली। सरप्राइज दावत कम और सरप्राइज कुकिंग व्लॉग था देखने वालों के लिए, क्योंकि सालों बाद आयशा को मेहनत करते हुए देखा गया। आमना के व्लॉग में आयशा की तीन ड्रेस चेंज करके की गई मॉडलिंग पर उनके देखने वालों ने काफी तनकीद का निशाना बनाया। हमेशा की तरह नाइट ड्रेस में, पीजेज और शर्ट में अपने वालिद और आशी बाजी को याद करके काफी इमोशनल होती रही ईद पर, बताया उन्होंने। लेकिन आशी बाजी के जाने पर कोई भी इनका की फैमिली की तरफ से कोई व्लॉग ना आया, जबकि आयशा उनके साथ व्लॉग शूट कर चुकी थी उनकी डेथ से तकरीबन 1 हफ्ता पहले। आमना की दावत की जा रही है। इससे पहले आमना ने भी आयशा की दावत की और आयशा 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए मैदान में आ चुकी हैं और बड़े लोगों को जवाब देती हुई नजर आई हैं कि मरियम को इस्तेमाल करने का हम पर टैग क्यों लगाया गया कि हम मरियम को कैश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं मरियम के ससुराल में उनके चचा ससुर और उनके हस्बैंड हसन की, जिनके बारे में अभी तक हमें यही इतलात हैं कि वो उनके हस्बैंड ही हैं, क्योंकि मरियम ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया। लेकिन जनाब उनके ससुराल में तो दोबारा बाजे बजाने की खबरें सुनाई जा रही हैं, रिश्ते देखने की, शादियों की तैयारियों के गुन गाए जा रहे हैं। लेकिन चाचू जी की सुई सिर्फ एक ही जगह पर अटकी हुई है कि वो तंज किस तरह नए नए तरीकों से कर सकें। अभी मौलाना बनकर बताते हैं कि कलमा पढ़ने से पहले तुम्हें बावजू होना चाहिए, तुम्हारे अंदर और बाहर को पाक होना चाहिए। तो कभी ये पॉजिटिविटी और सिला रहमी का पैगाम देते हुए नजर आते हैं यंग जनरेशन को, लेकिन अपने कंटेंट में ये हमेशा हमें नए नए तरीकों से तंज करते हुए शादी कंटेंट, रंगीला कंटेंट या फिर अंदरून की लड़की अच्छी है या टाउन की, ये बताते हुए नजर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग एंजॉय कर चुके हैं या फिर कोई ठंडा मशरूब लेकर बैठे हुए हैं और स्किप नहीं करने वाले वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इस रिव्यू में आपको 4 व्लॉग्स पर रिव्यू देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है, कमेंट्स के जरिए लाइक्स करके बताना है आपको कैसा लग रहा है रिव्यू, और इसके अलावा सब्सक्राइब किए बगैर 1K फैमिली का हिस्सा बने बगैर आप नहीं जाइएगा। थैंक यू। 1000 सब्सक्राइबर ही तो हैं, इसमें क्या कंजूसी करनी, अब आपने थोड़े से रह गए हैं और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और इसके साथ में थैंक्स अ लॉट, बंडल्स ऑफ थैंक कहना चाहूंगी परी शाहिद रिएक्शन को। उन्होंने बेहद प्यार दिखाया, खुले और बड़े दिल का मुजाहरा किया। एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू द रिव्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आमना के व्लॉग की, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल आयशा की। आयशा ने जनाब कमाल ही कर दिया है कि आमना की दावत की और उसके लिए 2 डिशेस बना डाली, कुकिंग करके अपना खून पसीना एक करते हुए भी दिखाया आयशा ने एक एक लम्हा के पुलाव कैसे वो बनाती हैं और कैसे उन्होंने कढ़ाई बनाई और फिर दाद वसूल करने के लिए बाद में वो पहुंची भी। लेकिन आमना ने इतनी खासी कोई तारीफ करती हुई नजर नहीं आई जितनी आयशा ने खुद अपनी तारीफ कर दी। और आमना के व्लॉग में देखा जाए तो मोमिना हमें मिसिंग ही नजर आई है। कंटेंट आयशा के नाम था तो इसलिए मरियम हमें इसमें कम पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई। और इसके अलावा मरियम ने जो अपना हुलिया बनाया हुआ था आमना और आयशा के व्लॉग में, उससे देखने वालों को एहसास हुआ कि मरियम बहुत ही दुखी है और उसने अपनी ख्याल करना, अपनी केयर करना छोड़ दी है, जमीन पर बैठी हुई है। लोग बड़ी हमदर्दी कर रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि ऐसी कोई बुरी हालात नहीं आ गए मरियम पर कि उसको कहकर नीचे बिठाया गया कि तुम नीचे बैठो। एसी वाले रूम में, हमारे देसी घरों में यही हाल होता है कि उसमें ही सब लोगों ने बैठना होता है और फिर वो फर्श अगर साफ हो तो नीचे बैठने में कोई कबाहत नहीं है। हाँ, ये एक फैक्ट है कि मरियम के अपने व्लॉग में जो ईद पर उसने दिखाया और इसके अलावा इंस्टाग्राम स्टोरी में भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि उसको अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि उसके ऊपर से वो जो प्रिटेंड कर रही थी, खुशी का लिबादा जो ओढ़ा हुआ था वो उतर रहा है और उससे आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से जब आंखें 2-4 होती हैं फिर अंदाजा हो जाता है कि एक भंड हुआ है जिंदगी में और नुकसान हुआ है। और ये रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी होती है। जब तक आप अपने गम को तस्लीम नहीं कर लेते, अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर लेते, तब तक आप अपनी इस पीरियड से, इस फेज से बाहर नहीं निकल सकते और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सकते। से व्यूवर मरियम को ऐसे देखना नहीं अच्छा लगा, मानते हैं कि मरियम की गलती है, मरियम ने जो शेयर नहीं की, मरियम की जल्दबाजी और मरियम की ओवर एक्सपेक्टेशन ऐसी फैमिली से जिसको वो पहले से जानती थी, हमारे दिल में हमदर्दी पैदा हुई मरियम के लिए। बिल्कुल इसी तरह देखने वालों ने फिर आमना और आयशा को टोंट करना शुरू कर दिया कि आप कैसे उसको इग्नोर करें, उसकी जिंदगी में वो मुश्किल मरहले से गुजर रही है। तो लोग वाकई कहीं पे भी उनको नहीं छोड़ते। उनको जब वो उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके साथ उसे खुश करना चाह रहे थे, उसे बाहर लेकर घूम रहे थे, तब भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, हमने भी क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब जो उसको दिखाया गया कि उसको ज्यादा अपने व्लॉग में नहीं कवर किया, मरियम ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इस पर भी लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कमेंट देखने को मिला कि आमना बहुत ज्यादा चीख कर बोलने लग गई अपने व्लॉग में। वाकई मुझे भी ऐसा फील हुआ, क्योंकि पहले जो इनके व्लॉग्स होते थे बड़ी मुहज़्ज़बाना अंदाज में और टोन में बात की जाती थी आमना की तरफ से और अच्छा लगता था सुनने में, देखने वालों को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी। लेकिन अब आमना मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी की इकरा कवल की तरह गला फाड़ कर अपने वोकल्स को प्रेशराइज करके बोलना चाह रही हैं कि व्यूअर्स ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये नोटिस किया है आमना की इस चीज को देखने वालों ने।
आमना ने शेयर किया कि वो ईद पर अक्सर उदास होती हैं, ज़ाहिर है, जो अपने वालिदैन इमोशनल होती हुई नज़र आई हैं आमना अपने व्लॉग में कि मैं अपने वालिद को और जो लोग छोड़कर जा चुके हैं ज़िंदगी में, बहुत करीबी लोग, उनको अक्सर याद करके दिल उदास होता है और ईद पर मैं अक्सर बहुत ज़्यादा रोती हूँ। इस ईद पर इनकी एक कज़न आशी बाजी, जिनके साथ हमें आयशा के व्लॉग में कंप्लीट व्लॉग देखने को मिला था आउटिंग का, ये नाश्ता करने गई थी उनके साथ, वो दिखाया गया था। आयशा ने और आमना दोनों ने उनकी डेथ का अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, लेकिन उस पर अपनी वीडियो में बिल्कुल भी कोई पार्ट ऐड ना कर सकी ये फैमिली। और इनके देखने वाले आज तक सवाल कर रहे हैं इनके कमेंट बॉक्स में, जिस तरह के हमेशा मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर सवाल करते रहते हैं और ये हमेशा इग्नोर करते हैं और सिर्फ अपनी नाक की सीध में अपना कंटेंट बनाते हैं जो इनका दिल करता है। आयशा ने कंप्लीट व्लॉग में एक कंटेंट बनाया था आशीबाजी के साथ। आयशा का बनता था कि वो वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें, पार्ट ऐड करें उनकी डेथ के बारे में। जब आप एक पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, हर कोई आपके इंस्टाग्राम पर नहीं आपको फॉलो कर रहा, आपको उनको जवाब देना चाहिए। जितने भी बड़े और कामयाब यूट्यूबर्स आपको पाकिस्तान में आजकल नजर आते हैं, आप उनके कंटेंट पर गौर करें, वो जरूर एक छोटे से छोटे सवाल का भी जवाब देते हुए नजर आते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, जिनको उन्होंने अपने साथ इंगेज किया हुआ है और वो चाहते हैं कि वो इंगेज ही रहें और उनकी इज्जत करते रहें, तो वो उनको जरूर अटेंशन देते हैं उनके पूछे गए सवालात पर। उनका टीवी एंटरटेनमेंट की बात और है, ये वन साइडेड गेम नहीं है यूट्यूब व्लॉगिंग में। इवन के टीवी शोज़ पर भी आजकल बड़ी तनकीद होती है और वहाँ पर भी शोज़ में बैठकर जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जवाब देती हुई नजर आती हैं, अपने देखने वालों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट सीन्स के बारे में। और हमेशा की तरह आयशा अपनी नाइट सूट व्लॉगिंग को लेकर क्रिटिसाइज हुई, तनकीद का निशाना बनी, जो कि एक आम सी रूटीन की बात है इनके व्लॉग में। आयशा के सामने भाई बैठा हो, बहनोई हो या नया नवेला बहनोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी, अपनी प्राइवेसी का एक हिस्सा जब आप पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने पेश कर रहे हैं, तो फिर खानदान भी रिश्ता सामने हो, उसके अदब एहतराम, उसका लिहाज करते हुए हमें क्या ही दिखाना फिर आयशा बीबी ने। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इनके हर व्लॉग के कमेंट सेक्शन में, तकरीबन हर व्लॉग के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि एक कमेंट ऐसा होता है कि आयशा को अपनी ड्रेसिंग एंजॉय करने के लिए इंग्लैंड शिफ्ट हो जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं आमना और आयशा के, जो मैदान में आई हैं ऑडियंस को जवाब देने के लिए कि हम मरियम को क्यों कैश कर रहे हैं, हम मरियम को कैश कर रहे हैं या मरियम ने हमें बहुत ज़्यादा कैश किया है अपने यूट्यूब करियर में। आयशा ने साथ साथ ये वजाहत भी दी कि मरियम भी इस बात पर हंसती है कि लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन यह हकीकत है कि वो हमारा नाम या किचन विद आमना का नाम बारहा यूज़ कर चुकी है अपनी वीडियोस में। ना सिर्फ मरियम बल्कि इनके फैमिली के बेशुमार चैनल्स भी। तो ये एक मानने वाली हकीकत है। अगर आप मरियम का नाम यूज़ करके अपने कंटेंट में उसे ला रहे हैं और अगर देखने वालों के लिए ये एक नई बात नहीं है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर मरियम और आप लोगों की बॉन्डिंग इसी तरह लोग हमेशा से देखते आ रहे होते तो आप पर तनकीद ना की जाती। देखने वाले आंखें बंद करके तो देख नहीं रहे होते, उन्हें पता है किसकी किसके साथ ज्यादा बॉन्डिंग है, कौन किसकी वीडियोस में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो उनके लिए एक डिफरेंट चीज थी ये, जिस पर आपको पॉइंट आउट किया गया। शादी तो एक फैमिली इवेंट होता है जिसपे तमाम फैमिली मेंबर्स ने ही वीडियोस बनाई आपकी, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स को इजाजत नहीं दी गई उस कंटेंट को अपलोड करने की। ये एक अलग डिबेट है। लेकिन तलाक का इशू, जब एक हाइप क्रिएट की हुई है उस इशू को लेकर, कोई किस तरफ है, तलाक हो गई है नहीं हुई, उस दौरान आप लोग इस मामले को सुलझाने के लिए, अपनी ऑडियंस के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, उनको काम डाउन करने के लिए सामने बिल्कुल भी नहीं आए। सामने आए तो उसका मरियम का इसी कंटेंट को लेकर आगे उसे खुश करने के लिए या अपनी कुकिंग चैनल में उसको लेकर आ गए। तो फिर इस क्रिटिसिज्म के लिए आपको तैयार होना चाहिए था। जब आपसे सवाल गंदुम किया जा रहा है और आप जवाब चना दे रहे हैं। जनाब आयशा ने ये बात भी क्लियर कर दी कि वो हरगिज शादी नहीं करने वाली। जो र्यूमर्स फैल रही हैं कि आयशा की शादी का सरप्राइज मिलने वाला है, आयशा शादी का कंटेंट लाने वाली है 100K कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अनाउंस किया गया है आयशा की तरफ से कि कोई सरप्राइज मिलने वाला है लाइव विद आमना पर भी, और आयशा भी देंगी ये सरप्राइज। अब देखते हैं कि ये इसी तरह का कोई सरप्राइज ना निकले जैसे कि ये दावत थी। शादी ना चल सकी, मरियम मेके आ कट गई 15 दिन के बाद, और खान्स फैमिली का एक नया ही चेहरा हमें देखने को मिला। पहले तो ये फैमिली बड़ी ही शरीफ और बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट बात करने वाली बनकर सामने आई और लग भी रहा था कि किसी पानी में है ये फैमिली, सच्चे हैं, अपने पॉइंट पे खड़े हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मरियम उनकी तरफ वापस नहीं जाना चाह रही। लग रहा है कि मरियम डिसीजन ले चुकी है, अब नहीं वापस जाएंगी। तो वो फैमिली मुसलसल तीर अंदाजी कर रही है तानों की सूरत में। कंटेंट चाहे कुछ भी हो, उनकी दावत की गई हो किसी अपनी भाभी के घर पे, वो दावत खाते हुए नजर आए, या मिलाद महफिल थी, उसके बाद फैमिली गैदरिंग दिखाई, हर दो सूरत में बात को घुमा फिरा कर मरियम की शादी, हसन की शादी, और उस ऐसे तंज किए जाते हैं कि बात मरियम पर ही की जा रही है, ऐसे मालूम होता है। और ये एक नया ही चेहरा इस फैमिली का सामने आया है कि ये पीछा नहीं छोड़ती ये फैमिली। अगर रिश्ता खत्म भी हो जाए या खत्म होने वाला हो, उसकी नजाकत को नहीं समझती, उस पर अपना जो गुस्सा है, गम है, उसका इजहार घर के मर्द खवातीन की तरह बिल्कुल बातें सुनाते हुए या ताने देते हुए नजर आते हैं। हसन भाई की बात की जाए तो उनको एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि मरियम की वजह से उनको एक पहचान मिल चुकी थी। इस वजह से उनको अपने हर व्लॉग में हंसने हंसाने के काम के लिए रखा हुआ है। जो भी बात चच्चू करें उस पर सर हिलाना, हाँ में हाँ मिलाना या फिर हंसना अब उनका काम रह गया है।
اینڈ کنٹینٹ کی بات کریں تو ریسنٹ ولاگ میں جہاں ان کا میلاد دکھایا گیا ہے وہاں پر خواتین بعد میں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں کہ لڑکی شادی کرنے کے لیے کہاں کی اچھی ہوتی ہے، اندرون شہر کی اچھی ہوتی ہے یا ٹاؤن کی اچھی ہوتی ہے. باقاعدہ ٹاؤنز کے نام لیے جا رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن، ویلنچیا ٹاؤن. تو دیکھیں، آپ نے اپنی فیملی کے میلز کی شادی کرنی ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ کو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈ کر اپنی کے مطابق لوگوں میں شادی کر دینی چاہیے تھی. آپ کو کیا ضرورت تھی ٹاؤنز کی طرف دیکھنے کی؟ اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کی خواتین کو مخصوص نام لے کر پوائنٹ آؤٹ کریں اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ وہ اچھی بیویاں بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی. آپ اپنے گھر کی خواتین پر توجہ دیں، ان پر کام کریں یا اپنے بیٹوں پر کام کریں کہ وہ گھر بسائیں. خواتین کو موضوع بحث بنانا کہ کون سی لڑکیاں بس سکتی ہیں، کون سی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں یا نہیں اچھی اوپر بیٹھ کر آپ اپنے خاندانی نظام کی حقیقتیں مزید کھول رہے ہیں اور اپنی سوچ کی پہلو بتا رہے ہیں. اس سے نہ صرف آپ اپنی آڈینس میں تقسیم کر دیں گے کیونکہ مختلف آڈینس آپ کو مختلف علاقوں سے فالو کر رہی ہے، اور ہر فیملی ڈسکشن ہی اپنی یوٹیوب کمیونٹی کو دکھانا آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے. اس سوچ کو دیکھ کر یہ جو دوسری اور تیسری چوتھی دفعہ باجے بجانے کے پلانز ہیں یہ کہیں دھرے نہ رہ جائیں. پازیٹیوٹی اور صلہ رحمی کا بیان آپ دیتے ہیں ہر ولاگ میں، اگرچہ آپ اس پر خود عمل کرتے ہوئے نہیں آتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلامی تعلیمات، قرآن مجید کو کس میں پڑھ سکتے ہیں، کلمہ یا آیت الکرسی کو کون پڑھ سکتا ہے، دل سے پاک ہے وہ یا نہیں، اس نے وضو کیا ہے یا نہیں. اس طرح کی تعلیمات دینے سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ خود ویلڈ ہیں ان پوائنٹس پر یا نہیں. یہ افسوس ہوا کہ ایک بیسک سی بات ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب اسے خوف کی حالت میں ہو یا صبح اور شام کے اذکار جیسے ہوتے ہیں یا درود شریف، ہماری زبان ہر وقت پاک ہوتی ہے، ہم ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اگر پاکی کی حالت میں نہیں ہیں تو ہم ٹچ کیے بغیر تب بھی آیات کا ورد کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہیں. اس پر بیان دینے سے پہلے تحقیق لازمی ہوتی ہے. اول تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پتہ تو اتنے کانفیڈنس سے نہیں یہ اپنے ولاگ کا پارٹ بنا دینا چاہیے. سمجھ سکتے ہیں چاچو کی بات، یہ خوفناک اپنی زندگی کے قصے سنا رہے ہیں، ڈراؤنی باتیں سنا رہے ہیں، اور وہ ان کا جو بھتیجا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے. اس پر پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ تم اس قابل بھی ہو کہ تم تیسرا کلمہ پڑھ سکو یا تم آیت الکرسی پڑھ سکو. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا ورد کر سکتے ہیں. آپ کو نے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو جج نہیں کرنا، آپ کو جج کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس نے بتایا کہ خوف میں ہو تو مجھے یاد کرو، کوئی کام شروع کرنا ہے تو مجھے یاد کرو، مجھ سے مدد مانگو. تو کوئی تیسرا کون ہوتا ہے آپ کو روکنے والا، آپ کو یہ بتانے والا کہ پہلے چیک کرو تم اس قابل ہو یا نہیں ہو. طرف آپ بغض اور کینہ سے پاک دل کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دل کے بڑے صاف لوگ ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ تب جاؤ جب آپ کا اندر صاف ہو، پاک ہو. لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں کرنے کا درس دے سکتے آپ تو پلیز کائنڈلی اس سے دور بھی مت کیجیے. آج کا ریویو یہیں تک. آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس کر کے، لائکس کر کے بتائیے گا، اور سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا کہیں بھی، اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھا کیجیے. اللہ حافظ.